Good morning, students. In previous classes, we already discussed about the introduction and history of laser and basic principle of laser. Today, we are going to study basic definitions which are very important for laser. Now, let's start. The first one is population inversion. As the name implies, population inversion. हम सबको पता है population means, हम जानते हैं क्या होता है, सबको पता है population means क्वांटिटी, राइट. दिस इज पॉपुलेशन. इन्वर्जन को हम नॉर्मली क्या समझते हैं? इन्वर्जन मीन्स क्या होता है? उल्टा कर देना किसी चीज़ को. दिस इज इन्वर्जन. नॉर्मली हम इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग यही निकालते हैं. जैसा इसका नाम है वैसे ही एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन है. जैसे कि मैं लास्ट क्लास में तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि जब भी हम लेज़र की बात करते हैं, लेज़र की प्रोसीजर की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं. और मैंने ये भी पढ़ाया है कि लेज़र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस है, जो प्रिंसिपल है, वो कौन सा है? स्टिमुलेटेड एमिशन का है. और स्टिमुलेटेड एमिशन कब होगा? जब आपके मेजॉरिटी ऑफ एटम्स कहाँ पाए जाएंगे? हायर लेवल पे. और इसके लिए हम कौन सी प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं? एब्जॉर्प्शन. हम एब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं? इसीलिए कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ एटम्स कहाँ पहुँच जाएँ? हायर लेवल पे. तो यही इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है. पॉपुलेशन इन्वर्जन इज द कंडीशन इन विच the majority of atoms lie in the high energy level as compared to lower energy level. This is called population inversion, right? तो ये population inversion की definition है. जबकि हायर लेवल पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी लेवल के, तो उस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं. और जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी लेज़र को स्टार्ट करने के लिए. चाहे वो आपका सबसे पुराना रूबी लेज़र हो, चाहे सबसे एडवांस आपका क्वांटम डॉट लेज़र हो, सबके लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन सबसे इम्पॉर्टेंट है. जब तक हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव नहीं करेंगे, लेज़र वर्क नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि लेज़र किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है? स्टिमुलेटेड एमिशन के कॉन्सेप्ट पे. अगर एटम्स हायर लेवल पर ज़्यादा नहीं होंगे तो हम एमिशन किसका कराएंगे? अगर एमिशन नहीं होगा तो हमें लाइट कहाँ से मिलेगी? लाइट हमें स्टिमुलेटेड एमिशन से ही मिलेगी. और स्टिमुलेटेड एमिशन कब होगा? जब पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी. दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर लेज़र. लेज़र तभी वर्क करेगा जब हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अच्छी होगी. ठीक है. ये आपका जो फार्मूला है सामने दिख रहा है आपको, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन के को रिप्रेजेंट करता है. कोई सा भी हायर एनर्जी लेवल, यहाँ पे मैंने ई माना है, जे कोई सा भी हायर लेवल है, ई आपका लोअर लेवल है. जब ऊपर वाले लेवल पे मतलब ई में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लोअर लेवल, तो जो एन है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी. और यही मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया कि जब हायर लेवल पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर लेवल, दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन इन्वर्जन. नाउ कम टू नेक्स्ट डेफिनेशन. दिस इज पंपिंग. जैसे नॉर्मली डेली लाइफ में हम पंप वर्ड यूज़ करते हैं. पंप करना मतलब किसी को पंप करना, हम कहते हैं ना, पंप करना मीन्स एक्साइट करना. दिस इज़ पंपिंग. तो पंपिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है लेज़र के केस में, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम एटम्स को किस तरीके से एक्साइट कर रहे हैं. वो जो तरीका है जिस वे से हम लेज़र के एटम्स को एक्साइट करेंगे, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करवाएंगे, वो सारी की सारी पंपिंग की कैटेगरी में आती है. तो पंपिंग क्या है? पंपिंग इज़ द कंडीशन, पंपिंग इज़ द प्रोसेस टू अचीव द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन. पंपिंग एक प्रोसेस है. वो प्रोसेस किसी भी तरह से आप चाहे किसी लैंप के थ्रू एक्साइटेशन कराइए, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कराइए, केमिकल्स के थ्रू कराइए, कोलिजन के थ्रू कराइए, किसी भी तरह से कराइए. तो ज़्यादा सारे के सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कराते हैं. एब्जॉर्प्शन में हम क्या होता है कराते हैं? लोअर लेवल पे एटम्स होते हैं, उनको हम एनर्जी देते हैं, एटम से एनर्जी लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं? हायर लेवल पे. तो ये जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की, एनर्जी के लेने की और लेकर हायर लेवल पे जाने की, तो एनर्जी जब हम देंगे तब तो वो एटम्स एक्साइट होंगे और हायर लेवल पे जाएंगे. तो एटम को जो हम एनर्जी देते हैं, वो जो देने का तरीका है, दिस इज़ पंपिंग. तो मैंने अभी जो डेफिनेशन बताई कि पंपिंग क्या है, इट इज़ द प्रोसीजर टू अचीव द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन. मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन कब मिलेगा? जब हम पंपिंग कराएंगे. और पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है? हायर लेवल पे एटम्स का ज़्यादा होना एज कम्पेयर टू लोअर लेवल पे. तो वो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है. और पॉपुलेशन इन्वर्जन कब होगा? जब हम पंपिंग करवाएंगे. तो पंपिंग वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर सकते हैं. पंपिंग वो प्रोसेस है जिसपे हम हायर लेवल पे एटम्स पर ला सकते हैं, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करा सकते हैं. वो सारी की सारी कैटेगरी आपकी पंपिंग की कैटेगरी में आती है. पंपिंग आपकी कई टाइप के हो सकते हैं. जैसे आप फोटॉन्स के थ्रू कराओ, बल्ब के थ्रू, लैम्प के थ्रू, तो ऑप्टिकल पंपिंग. अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कराओ तो इलेक्ट्रिकल पंपिंग. केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कराओ तो केमिकल पंपिंग. अगर आप कोलिजन्स के थ्रू कराओ तो एटम एटम कोलिजन पंपिंग, है ना. जैसे सेमीकंडक्टर लेज़र की बात करें तो डायरेक्ट कन्वर्जन पंपिंग.
तो जितनी भी वैरायटी आप ले सकते, जितनी भी डिफरेंट तरीके से आप एटम्स को एक्साइट करा सकते हैं। कोई नया तरीका का भी ढूंढ लेते हैं, सर्च कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, तो वो नया तरीका भी है जिसके थ्रू आप एटम्स को एक्साइट कर सकते हो, आपके पंपिंग की कैटेगरी में। समझ में आया? तो ये आपकी पंपिंग की डेफिनेशन थी। नॉर्मली पंपिंग और पॉपुलेशन इन्वर्जन की जो डेफिनेशन है 2 या 3 मार्क्स में आती है। आपको सिंपल से डेफिनेशन लिखना होता है कि पंपिंग क्या होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो 2 लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, वो काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसीजर हो गई ये पंपिंग की। इसके अलावा बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था कि लेज़र को लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्यों बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था इसका आंसर ढूंढने के लिए, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने ढूंढा भी होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। जब हायर लेवल पे एटम्स को हम स्टिमुलेट करते हैं लोअर लेवल पे आने के लिए, तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट करते हैं। एक मतलब हमें स्टिमुलेटेड एमिशन में 2 फोटोन मिलते हैं एमिशन के टाइम पे, जबकि स्पॉन्टेनियस में 1 मिलते हैं। तो वो 1 फोटोन के बदले हमें 2 फोटोन मिल रहे हैं, और इस तरह से हमें सेकंड के कुछ पार्ट्स में स्टिमुलेशन की वजह से, क्योंकि स्टिमुलेशन एमिशन में ज़्यादा फोटोन्स एमिट होते हैं, बहुत सारे, 1 फोटोन्स के बदले में बहुत सारे फोटोन्स सेकंड के कुछ पार्ट में मिलते हैं, तो वो क्या कहलाता होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, और फिर हमें जो लाइट मिलती है, दिस इज़ लेज़र लाइट। इसलिए हम लेज़र को बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, क्योंकि जो लेज़र है वहाँ पे लाइट जो है वो एम्प्लीफाइड लाइट है, और किसके थ्रू है, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू हो रही है, इसलिए इसका नाम है LASER, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये उसका आंसर था जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम डिस्कस करने के लिए कहा था। ठीक है, तो आज इतना, इसके आगे हम टाइप्स ऑफ लेज़र को डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है।